हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु को धन्यवाद दे कि उसने हमें आज पूरा दिन अच्छी रीति से संभाल कर रखा। हमारे जीवन में किसी प्रकार के समस्याओं को, किसी प्रकार के दुख को, किसी प्रकार के संकट, कलेश और कठिनाइयों को आने नहीं दिया। हमें हर दुर्घटनाओं से बचाते हुए इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में एक बार फिर से लेकर आया, ताकि हम उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा कर सके, उनको धन्यवाद के भेंट चढ़ा सके। तो हम उनसे प्रार्थना करेंगे, उनको धन्यवाद देंगे और अपने सारे दुखों को, सारे बीमारी को प्रभु से कहेंगे, वह चंगा करेगा। सच मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा प्रभु डॉक्टरों का डॉक्टर है, वेदों का वेद है। वह हर एक बीमारी को चंगा करने वाला है, हर एक दुर्बलताओं को दूर करने वाला है, हर एक दुखों को दूर करने वाला है। बस आपको उन पर विश्वास करने की आवश्यकता है। जहाँ पर दावा काम नहीं करता, वहाँ पर परमेश्वर से किया गया दुआ ही काम करता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। हालेलुया। क्योंकि जब हम यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 33 अध्याय के 6 को पढ़ते हैं, तो इसमें परमेश्वर खुद वादा करते हैं कि देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप चिंता ना करें, आप दुखी ना हो। परमेश्वर आज आपको चंगा करेगा, आपके जीवन के हर एक बीमारी को दूर करेगा, आपके परिवार के सदस्यों में से हर एक बीमारी को निकालेगा। आप चंगे हो जाएंगे। वह आपके शरीर, प्राण, आत्मा में चंगाई देगा। बस आप उनसे प्रार्थना करें, उनसे विनती करें, उनकी नाम की महिमा करें। वह इस दुनिया में इसीलिए आया ताकि हम अपने सारे दुखों से, अपने सारे बीमारी से, अपने सारे समस्याओं से छुटकारा पा सके। और वह हमारे ही अपराधों के कारण मेरे प्रिय भाई और बहनों अपना जान उस कलवरी क्रूस पर दे दिया, ताकि हम अनंत जीवन पा सके, छुटकारा पा सके। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 53 अध्याय के 5 को पढ़ते हैं, तो इसमें लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो भी हम अपराध किए थे, पाप किए थे, अधर्म के काम किए थे, हमारे ही अपराधों के कारण वह घायल किया गया। इसमें लिखा है, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमको चंगा करने के लिए वह अपने शरीर पर कोड़ों का मार खाया, यहाँ तक कि अपना जान उस कलवरी क्रूस पर दे दिया, ताकि हम सभी रोगों से, पाप, शराब, शैतान से छुटकारा पा सके, हमको अनंत जीवन मिल सके। क्योंकि यूहन्ना 3 अध्याय के 16 में लिखा है मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमको बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, ताकि हम आजाद हो सके, अनंत जीवन पा सके, उद्धार को पा सके। आप चिंता ना करें। अगर आप बीमारी में है, दुख में है, समस्या में है, परेशानी में है, तो इस प्रार्थना को अंत तक जरूर सुने। प्रभु आपको चंगा करेगा। हमारा प्रभु असंभव कार्यों को संभव करने वाला है। आप निराश ना हो, आप दुखी ना हो, आप परेशान ना हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप परमेश्वर के बेटा, बेटी और संतान है। परमेश्वर आपको देख रहा है कि आप किस हालात में जी रहे हैं, आपके जीवन में क्या दुख है। बस आपको उनसे प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें
और उनसे प्रार्थना करें, उनको धन्यवाद दे, उनकी नाम की महिमा करें, उनकी नाम की तारीफ और उनकी नाम की प्रशंसा करें और अपने सारे रोगों को उनसे कहें, वह चांगा करेगा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 हो जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं, सेनाओं का यहोवा। हम आपको धन्यवाद देते हैं, सनातन के यहोवा। हम आपको धन्यवाद देते हैं, इस्राएल का परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं, याकूब का परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं, इसहाक का परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं पिता, बड़ाई करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी की आपने हमें पूरा दिन अच्छी रीति से संभाल कर रखा और इस शाम के पावन बेला में हालेलुया, इस शाम के पावन समय में लेकर आया ताकि हम आपके नाम की महिमा, आपके नाम की प्रशंसा कर सके, आपको धन्यवाद के भेंट चढ़ा सके और आप हमारे जीवन में आशीष दे सके, बरकत दे सके, हमारे सारे दुखों को दूर कर सके। सच मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप परमेश्वर की उपस्थिति में है। परमेश्वर आज आपको देख रहा है। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको चांगा करेगा। हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में इस प्रार्थना को सच्चे मन के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ और विश्वास के साथ सुन रहे हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं इन सभी मसीह भाई बहनों को आपके पावन और पवित्र चरणों में लाता हूँ, आपकी उपस्थिति में लाता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको छू ले पिता, तू इनको छू कर चांगा कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आपके छूने से हर एक दुर्बलताएं, हर एक रोग दूर होता है, हर एक दुख दूर होता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको छू और चांगा कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम मरकुस 6 अध्याय के 56 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, और जहाँ कहीं वह गाँवों, नगरों या बस्तियों में जाता था तो लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, विश्वास करें, जिस परमेश्वर के वस्त्र में सामर्थ्य है वह परमेश्वर कितना सामर्थ्य होगा मेरे प्रिय भाई और बहनों। प्रभु से कहे कि हे प्रभु तू मुझे छू और चांगा करे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा प्रभु चांगा करने वाला है। वह आपके सर के ऊपर हाथ रखेगा और आपको चांगा करेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जिन लोगों के सर में दर्द रहता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, पैर में दर्द रहता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, पेट में दर्द रहता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, कमर में दर्द रहता है, घुटने में दर्द रहता है, हाथ और पैर में दर्द रहता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं कि इनके शरीर के हर एक के दर्द दूर होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तो इनको चांगा भला कीजिए, इनको छूइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनको छू कर चांगा कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे सेनाओं का यहोवा, हे प्रभुओं का प्रभु, आप चांगा करने वाला है, क्योंकि जब हम लोग का 4 अध्याय के 40 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार के बीमारी में पड़े हुए थे वे सब उनके पास लाए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चांगा किया। है परमेश्वर, हे प्रभु यीशु, जिस प्रकार आपने उन लोगों को चांगा किया उसी प्रकार है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू मेरे भाई बहनों को चांगा भला कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके रोगों से छुटकारा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आज बहुत से लोग टीबी के बीमारी से, शुगर की बीमारी से, कैंसर की बीमारी से, थायराइड की बीमारी से, इन्फेक्शन से परेशान है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं पिता, जिन जिन के शरीर में यह बीमारी होगा, यीशु के नाम से डांटते हैं कि इनके शरीर से सारा टीबी की बीमारी, शुगर की बीमारी, कैंसर की बीमारी, थायराइड की बीमारी
बीमारी, इन्फेक्शन के बीमारी निकलने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू छू कर चांगा कर, छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर प्रभु, जिनके जीवन में चांगाई दे, आशीष दे, बरकत दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनको छू ले और चांगा कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आपके छूने से हर एक रोग दूर होता है, हर एक दुर्बलता दूर होता है, हर एक दुख दूर होता है, हर एक कष्ट दूर होता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनको छू कर चांगा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन में चांगाई दीजिए, आशीष दीजिए, बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जिन लोगों के शरीर में पिता परमेश्वर प्रभु जी सफेद दाग है, काले दाग है, खुजली है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, कोढ़ है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, फोड़ा फुंसी है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं दूर होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू चांगा भला कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आप चांगा करने वाला है, आप छुटकारा देने वाला है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको छू कर चांगा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, छुटकारा दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जिन लोगों के शरीर में खुजली है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, फोड़ा फुंसी है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन लोगों के शरीर में कुष्ठ रोग है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, घमौरिया है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अनेक प्रकार के दाग है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं दूर होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू चांगा कर, छुटकारा दे, हर एक रोगों से, हर एक बीमारी से आजाद कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू उनके जीवन में चांगाई दे, आशीष दे, बरकत दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि जब हम यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 17 अध्याय के 14 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, यहोवा मुझे चांगा कर तब मैं चांगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरे ही स्तुति करता हूँ। हालेलुया है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, सच में तू चांगा करेगा तभी हम लोग जो भाई बहन सुन रहे हैं ये लोग चांगा हो पाएंगे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि चांगा करने वाला तू है, बचाने वाला, मारने वाला, जिलाने वाला, सब कुछ तू है, आदि और अंत तू है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू मेरे भाई बहनों को चांगा कीजिए, इनके जीवन में शांति के आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, छुटकारा दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जिन लोगों के लीवर में प्रॉब्लम है, यूरिन में प्रॉब्लम है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके लीवर के प्रॉब्लम को, यूरिन के प्रॉब्लम को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनको चांगा भला कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, छुटकारा दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन लोगों के पेट में, पाचन तंत्र में प्रॉब्लम है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, पेट में गैस बनाता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, पेट में सूजन है, पेट में दर्द है पिता, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं कि इनका पेट का दर्द, पेट का सूजन की बीमारी दूर होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनको चांगा कर, तू इनके हर एक बीमारी को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जिन लोगों के शरीर में कैल्शियम की कमी है, विटामिन की कमी है, कमजोरियां है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके सारे कमजोरियों को दूर कर, इनके जीवन में शक्ति और सामर्थ्य दे, बल और ताकत दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो लोग बासीर की बीमारी से, पीलिया की बीमारी से, लकवे की बीमारी से परेशान है पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं दूर होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू दया कर, तू चांगा वाला कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो लोग अच्छे से चल नहीं पाते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू दया कर, तू चांगा कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी के अच्छे से चलने पाए, उनके पैर में बल और ताकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू दया कर, छुटकारा दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनको आशीष दीजिए महान पिता, हर एक रोगों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जिन लोगों के शरीर में श्वसन तंत्र के रोग है, जिन लोगों के शरीर में नेत्र रोग है, कान के रोग है पिता, त्वचा के रोग है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं दूर होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि जब हम यूहन्ना 5 अध्याय के 8 और 9 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, यीशु ने उससे कहा उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर, और वह मनुष्य तुरंत चांगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो लोग चल नहीं पाते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग बहुत दिन से बीमारी में है, परेशानी में है, दुख में है, कष्ट और समस्या में है, अपने खाटी पर, अपने बिस्तर पर पड़े हुए हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू उनको चला, उनको चांगा वाला करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू उनके शरीर में बल और ताकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता,
जिन लोगों के किडनी में पथरी है, किडनी में सूजन है, किडनी में प्रॉब्लम है, किडनी में पानी है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं कि इनके किडनी का हर एक प्रॉब्लम दूर होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तुमको चांगा वाला कर आजाद करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिन लोगों को बुखार लगता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी लोग अनेक प्रकार के सर्दी खांसी जुकाम से परेशान है, मलेरिया बुखार से परेशान है, क्षय रोग से परेशान है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं कि इनके शरीर के हर एक बुखार, हर एक सर्दी खांसी जुकाम मलेरिया बुखार क्षय रोग दूर होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। जो लोग दमा की बीमारी से परेशान है, जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत परेशानियां होता है, जिन लोगों के शरीर में थकान है, जिन लोगों के दिमाग में थकान है, जिन लोगों को मिर्गी की बीमारी है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं कि इनके हर एक बीमारी दूर होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी इनको छुटकारा दे, चंगाई दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। जिन लोगों के पैर में और हाथ में आग जलन रहता है पिता, जिन लोगों को नींद नहीं आता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन लोगों के शरीर में घाव है, जिन लोगों के शरीर के जिस अंग में सूजन है पिता, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं सारे बीमारी यीशु के नाम से नष्ट होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू दया कर छुटकारा दे, आशीष दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। जिन लोगों के आंखों में प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर प्रभु जी, आंख से कम दिखाई देता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन लोगों के आंख में निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, आंख में फूली है, मोतिया बिंद है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आंखों के रोशनी कम है पिता, तुझको चांगा भाला कर पिता, तू इनके नेत्र रोग को दूर कर, इनके आंखों के रोशनी दीजिए महान पिता परमेश्वर। जब हम भजन संगीता 146 अध्याय के 8 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है यहोवा अंधे को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खाड़ करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। हालेलुया है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू अपने लोगों के जीवन के सारे दुख दर्द को, सारे परेशानियों को, सारे कष्ट समस्याओं को, सारे बीमारी को दूर कीजिए, इनके जीवन में सुख शांति आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। जिन लोगों के शरीर में खून की कमी है महान पिता परमेश्वर प्रभु, जिन लोगों के दांत में दर्द है, मसूड़े में सूजन है, मुंह में छाले है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, शारीरिक दुख है, शारीरिक बीमारी है, शारीरिक परेशानी है, शारीरिक समस्या है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते कि इनके जीवन के हर एक दुख, हर एक बीमारी, हर एक परेशानी, हर एक समस्या नष्ट होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनको चांगा वाला कीजिए पिता, तू इनको संभाल कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तू पीछे हुओं का उद्धार करने वाला है और तू पिता परमेश्वर प्रभु जी सबके जीवन में से हर एक रोगों को दूर करने वाला है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन में चंगाई दे, आशीष दे, बरकत दे, छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना के द्वारा इनके जीवन के हर एक बीमारी सदा सर्वदा के लिए नष्ट होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि इनके शरीर के ऊपर किसी बीमारी का नहीं, किसी रोग का नहीं, किसी दुष्ट आत्माओं का नहीं, बल्कि आपका अधिकार है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको अपना शक्ति सामर्थ्य दे, अपना बल और ताकत दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपनी शक्ति सामर्थ्य से, अपनी आत्मा से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि इनका हर एक बीमारी यीशु के नाम से नष्ट होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी उनको छुटकारा दे, आशीष दे, बरकत दे महान पिता। जिस प्रकार आपने पूरा दिन संभाल कर रखा उसी प्रकार है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनको रात भर संभाल कर रखना, अच्छी मीठी नींद देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अनेक प्रकार के दुख, अनेक प्रकार के समस्याओं से बचा कर रखना, अनेक प्रकार के बुरे सपनों से बचा कर रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अच्छी नींद देना ताकि पिता ये लोग सुबह उठकर आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की प्रशंसा कर सके, आपके नाम की बड़ाई कर सके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तुमको छुटकारे के आशीष देना, बरकत देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर और अनुग्रह कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन के हर एक योजनाओं को सफल करना पिता, तू दया कर, तू इनको और इनके पूरे परिवार को संभाले रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके परिवार में एकता और प्रेम देना, शांति और आशीष देना, सुख और आराम देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर। तूने हमारी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुन
सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन 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 आमीन।